बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीबकार नाजरीन, मेरी आज की गुफ्तगू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत लेक्चरर्स की तकर्री के लिए जो इश्तहार दिया गया है उसके लिए इंतहाई अहम हदायत दे रहा हूँ। वो तमाम उम्मीदवार तलबा और तालबात जो इस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात ज़हन में रख लें कि आपने इस टेस्ट को जिसको SLT शार्ट लिस्टिंग टेस्ट कहते हैं, इससे मुराद यह है कि अगर एक मजमून की 40 सीटें हैं तो 200 यानी हर सीट के अगेंस्ट 5 को बुलाया जाएगा, तो 200 उम्मीदवारों को पास किया जाएगा। फ़र्ज़ करें 10,000 उम्मीदवार पेपर देते हैं तो पहले टॉप पर जो 200 होंगे उनको बुलाया जाएगा। आपने टेस्ट पास नहीं करना बल्कि कंपीट करना है। मुमकिन है 80% से ऊपर नंबर ले जाने वाले उम्मीदवार वही पहले 200 में आ जाएं। इसलिए अपने मजमून की इस वक्त 5 गाइडें मौजूद हैं हर मजमून की। उनमें एडवांस्ड लेक्चरर गाइड, डोगर्स लेक्चरर गाइड, बट्टी लेक्चरर्स गाइड, इल्मी लेक्चरर गाइड, कारवान लेक्चरर गाइड, इनमें से जो भी आप बेहतरीन समझते हैं। आमतौर पर इल्मी, कारवान और बट्टी लेक्चरर गाइड को अच्छा समझा जा रहा है तो आप वो ख़रीद लें। वो आपके सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ है, फिर उसको पढ़ना नहीं बल्कि अज़बर करना है और उसके अंदर तमाम इस्तिलाहात को अच्छी तरह समझें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करें। 80% पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, MCQs और 80 MCQs होंगे। ये जहन में बैठा लें, समझ लें, वो आपके सब्जेक्ट के मुतल्लिक़ होंगे। अगर वो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से मुतल्लिक़, अगर एजुकेशन है तो 80% क्वेश्चन होंगे एजुकेशन के मुतल्लिक़, इसी तरह तमाम मज़ामीन, और 20% जनरल नॉलेज के सवालात होंगे। इस चीज़ को जहन में रखना है और इसके साथ साथ ये भी जहन में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होगी 25% हर सवाल की। फ़र्ज़ करें आप 4 सवाल करते हैं और वो 4 सवाल गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, और अगर 4 में से 2 दुरुस्त हो जाते हैं तो फिर आपके समझो 1 नंबर काटा गया, 2 मिल गए। इसलिए जिन पर आपको कामलन यकीन होगा तो सबसे पहले तो उनको हल करना है। लेकिन अगर आप देखें कि आप कोई ऐसी सूरत है कि आपका बेहतर समझते हैं तो फिर मेरे नुक्ता नज़र से आप तमाम सवालात को करके आएँ। अगर आप 10 सवाल गलत करते हैं तो आपके 10 सवाल में से आप अंदाज़ा लगे 25 2.5 नंबर काटे जाएंगे। लेकिन अगर 10 में से आपके 4 सही होते हैं तो आपको फिर 4 नंबर तो पूरे मिल गए। इसलिए जहन में ये रख लें। तो इस एक चीज़ तो जहन में रखें। दूसरी ये है कि आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन होंगे ये फॉर्म जमा, ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाएं। 600 की फ़ीस है तो जमा करवाएं। और फिर टेस्ट के लिए भी जहन में रख लें कि आपका जो असल शनाख्ती कार्ड है वो आपके पास हर सूरत होना चाहिए। रोल नंबर स्लिप जो वहाँ से आएगी वो कंप्यूटराइज रोल नंबर स्लिप होगी, घर में नहीं भेजी जाएगी। हर एक आदमी को इनफरादी तौर पे आपको नेट से निकालनी पड़ेगी। तो जब आप टेस्ट के लिए जाएं तो आपके पास आपका रोल नंबर स्लिप, असल रसीद, टेस्ट और इंटरव्यू में याद रखें जो आपने फ़ीस जमा करवाएगी 600, इन और तीसरे नंबर पर रोल नंबर स्लिप। तो शनाख्ती कार्ड, रोल नंबर स्लिप और असर रसीद, इनकी फ़ोटोकापियाँ भी एहतियातन करा के रख लें अपने पास। तो एक तो आपने काम ये करना है कि किसी सूरत ये बोलना नहीं ताकि आपको कोई मसला पैदा ना हो। फिर जो सरकारी मुलाजमीन है वो अपने NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो उसके ऊपर परफार्मा बना हुआ है, उसको पुर करें और वो भी असल अपने पास रखें। जब वो जाएँ तो चूँकि उन्हें थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया होगा वो भी अपने पास रखें हर सूरत। फिर ये याद रखें डोमिसाइल, वो भी आपके पास होना है। डोमिसाइल उसके पहले जिसका नहीं बना बनवा लें और वो अपने पास आपने रखना है, वो किसी सूरत में ऐसे नहीं करना। फिर जो MCQs होंगे उसकी जवाबी कापी पर पेपर कोड लिखा होगा, वो ज़रूर आपने उसको पुर करना है। और इसके साथ साथ
दो आप रोशनाई स्याहियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक यानी स्याह और नीली, दोनों मार्कर लेके जाएं। जो आप बेहतर समझते हैं कट मार्कर भी साथ लेके जाएं, जिससे आप समझते हैं कि आप दायरा अच्छी तरह से पुर कर सकते हैं, वो साथ लेके जाएं। इस पर बड़ी एहतियात करें क्योंकि स्टेशनरी का सामान आपने खुद लेके जाना है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना ज़ाती मोबाइल आपने ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर लिखना है और ईमेल एड्रेस भी ज़रूर लिखना है, वो जो ऑन रहे ताकि आपको बर वक्त सारी इतलात मिलती रहें। अपना ज़ाती मोबाइल और ईमेल एड्रेस हर सूरत लिखें। अलबत्ता सेंटर में, टेस्ट में और इंटरव्यू के दिन मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो लेके नहीं जाना आपने किसी सूरत। ये चीज़ों को ज़हन में रखना है। फिर जो मज़दूर है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं, 5% कोटा मज़दूरों के लिए है, उनको ज़हन में रखना चाहिए, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं, लेकिन बाकी लवाजमात उन्होंने पूरे करने हैं। ये बात भी ज़हन में रख लीजिए। इसी तरह मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूं कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका सारे का सारा ज़ोर जो है वो होना चाहिए कि मैंने इस टेस्ट को पास करना है। असल आपका काम है टेस्ट, इसलिए अपने सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट एक्सीलेंस, सब्जेक्ट पर ग्रिप करें, एकेडमिकली वेल वर्स्ड हूँ, एक एक चीज़ हो, जो उसके अंदर इस्तिलाहात हैं, जो जहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, नेट से लें, यूट्यूब से लें या साजा से पूछें। और ये जो चीज़ तलबा से मैं बार बार सुनता हूँ, आप भी सुने, वो जी मैंने बड़ी दफ़ा पेपर दिया, वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, सीटें बहुत थोड़ी हैं, सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अगर 50 सीटें हैं तो समझे पहली सीट के लिए मैंने तैयारी करनी है। इस नीयत से और यकीन के साथ करेंगे कि मैंने इसको पास करना है, और टेस्ट पास करना ही असल फ़न है। मैंने देखा है PhD MPhil वाले टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, और जो पूरी ज़िम्मेदारी से, दयानतदारी से, तनदही से, जांफशानी से खून पसीना करते हैं, अर्क रेजी करते हैं, जिगर कावी करते हैं, दिन रात एक करते हैं और टेस्ट को पास कर जाते हैं, आगे इंटरव्यू में के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में ये समझे आपके पास एक माह है, इस दिनों में एक लम्हा ज़ाया किए बगैर एक गाइड लें, 2 गाइडें लें, 3 लें, जितना है रोज़ाना टारगेट रखें। अगर एक गाइड के 600 सफ़े हैं तो आप रखें कि रोज़ाना में कम अज़ कम 30 सफ़े के जो आप MCQs हैं उनको याद करना है, और याद में समझा अज़बर करना है, उनको समझ के याद करना है। यू मस्ट लर्न दैम, एक एक चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप ये करेंगे और चंद चीज़ों मैंने जो ज़रूरी बयान बता दी हैं इन पर अमल करेंगे तो कोई हो ही नहीं सकता कि आप लेक्चर का टेस्ट पास ना कर लें। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इन हदायत को जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। माई मिशन इज़ शेयरिंग नॉलेज एंड सर्विंग अदर्स, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।